उत्तर प्रदेश की इन पर फरुखाबाद से खबर है। फरुखाबाद में पुलिस फायर स्टेशन फतेहगढ़ में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार की अध्यक्षता में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ मॉक ड्रिल के बारे में बताते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी आशीष वर्मा ने बताया कि आग 3 तरीके के ईंधनों से लगती है, ठोस, द्रव तथा गैस। रासायनिक विशेष प्रक्रिया को आग कहते हैं। आग वह रासायनिक प्रक्रिया है जो लगने पर ईंधन का रूप ले लेती है। धात्विक वस्तु आग के संपर्क में आती है तो उसमें ऊष्मा का संचालन होता है। जब द्रव्य अग्नि के संपर्क में आता है तो उसमें ऊष्मा का संवहन होता है, और जब गैस अग्नि के संपर्क में आती है तो उसमें रेडिएशन होता है। सोडियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम आदि धातुएं आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। साथ ही ईंधन और ऑक्सीजन और ताप 3 चीज़ों से मिलकर आग बनती है, जिनमें कोई भी एक चीज़ हटे तो आग बुझ जाती है। आग कई चीज़ों में लग सकती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। दब में लगने वाली आग फोम से बुझाते हैं। बालू से भी आग बुझ सकती है। साथ ही ABC नामक पदार्थ से लगभग सभी प्रकार की घरेलू आग बुझाई जा सकती है। इसमें सूखा रासायनिक पाउडर होता है। इस सिलेंडर का प्रयोग आग बुझाने के लिए केवल एक ही बार किया जा सकता है। आग लगने पर सिलेंडर के नोजल का लाक तोड़ना होता है और पिन निकालना होता है, और फिर इसका स्विच खोलना होता है। फिर इसके बाद उपयोग झाड़ू लगाने की तरह करने से आग बुझाते हैं। LPG सिलेंडर में आग लगने पर उसके रेगुलेटर पर पीछे से हाथ ले जाकर उंगली रखते हैं और आग बंद हो जाती है। जलते हुए सिलेंडर के ऊपर बाल्टी उल्टी रख दें तो इससे भी आग बंद हो सकती है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। जलते हुए सिलेंडर के ऊपर भीगा कंबल रखने से भी आग बुझ सकती है। वहीं भीगी हुई फूल झाड़ू से भी सिलेंडर में लगी हुई आग बुझाई जा सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने कई तरीके आग बुझाने के बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि आग लगने पर हम 112, 100, 101 पर डायल कर फ़ोन लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कई अन्य नंबर भी लोगों के लिए जनहित में बताए। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने आग प्रायोगिक तौर पर लगने पर उसे बुझाने के तरीकों वहां उपस्थित जनों को सिखाए। युद्ध आदि आपात की स्थिति में यदि कोई अन्य घायल हो जाए तो उसे किस प्रकार से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यह भी बताया गया। घायल व्यक्ति को CPR देना, मुंह से ऑक्सीजन सप्लाई देना और से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कई विधियाँ उन्होंने बताई। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा अधिकारी व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी व आपदा मित्र उपस्थित रहे। यहाँ पे चिल पे रखना है और पूरा दबा के 2 बार प्रेस करना है, तो ऐसा ऑक्सीजन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई स्टेथो वगैरह तो है नहीं जिससे हमें पता चले कि सब प्रेशर रुक जाए, कि हार्ट रुक जाए, कि क्या। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि क्या चेस्ट या एब्डोमेन में कोई मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो मतलब सांस चल रही है। तो उसके लिए भी मैक्सिमम 10 सेकेंड है। अगर आपको लग रहा है 10 सेकेंड में आपको नहीं मतलब मिल रहा है तो आपको फिर CPR स्टार्ट करना है। तो CPR करते समय जो है आपको हील्स का यूज करना है, आपको लेफ्ट साइड में आना है, और पहला ये हाथ जो है एक हाथ के ऊपर, दूसरा हाथ दूसरे जो फिंगर्स हैं हमारी इंटरलेसिंग रहेंगी। फिर हमको, क्योंकि मैं इसे बहुत तेज प्रेस नहीं करूंगा, हमको करना इतना है कि 1 से 2 इंच जाए, यानी 5 से 6 मिनट काफी जोर से प्रेस करना है। अगर ज़्यादा तेज प्रेस कर दिया तो ये हड्डियाँ टूट सकती हैं। हाँ, यहाँ रिब फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन मतलब अभी मैं हल्के उस पर करूँगा, लेकिन ये जो है आपको जब रियल में करना है तो आपको तेज से करना होगा। हल्के हाथ से दबाएंगे तो नहीं काम चलेगा। 1 से 2 इंच चेस्ट का मूवमेंट होना चाहिए, और तेजी से 30 बार फिर हमको मैं काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2। तो अब जो अभी जो CPR का मेथड हो गया। आप क्योंकि आप फील्ड में होंगे तो आपका समूह बैग नहीं होगा, तो वहाँ आपको पता है माउथ तो बहुत ब्रीदिंग है। तो पहले 30 बार देने के बाद जो है हेड टिल्ट, मतलब माथे को ऐसे करना है, चिन लिफ्ट करना है। आमतौर पे मुंह उस समय खुला या वैसा रहता है, जो भी आपको चिन लिफ्ट करना है और हेड टिल्ट करना है। इससे मतलब ये ऑक्सीजन जो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो एयरवे है, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। इसलिए आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने से पहले आपको मतलब पहले CPR स्टार्ट करने से पहले भी मतलब माथे पे हल्का सा पुश करना है और चीज को लिफ्ट करना है। और जब ये दो हम लोग ब्रीथिंग दे रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं, हम लोग बैठ से दे रहे हैं, तब भी हमको ये करना है। अब 2 बार नाक को बंद करना है हाथ से। तो वैसे इससे तो अपने आप ही बंद हो रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपको बंद करना है और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है।
अगर आप ठीक करेंगे तो चेस्ट लिफ्ट होगा और उसके बाद पैसिवली पेशेंट एक्सहेल करेगा तो संभावना है कि ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। फिर अगर दो मतलब उसके बाद भी नहीं मतलब वही दिखा तो फिर हमें 30 बार करना है और फिर 2 बार ब्रीदिंग लेना है। इस तरीके से हमको 120 बार लगभग मतलब चेस्ट को प्रेस करना है और हर बार 30-30 बार के अंतर के बाद 2-2 बार ब्रीदिंग लेना है। माउथ टू माउथ देने का प्रोसेस जो नॉर्मल है वही रहेगा या और कुछ? नहीं, माउथ टू माउथ नॉर्मली रहेगा। अंदर हवा भरनी है, छोड़नी है। सील बनानी है। सर ऐसा होता है कि मतलब कोई पेशेंट जो है आपकी जान पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक सिलेंडर सीधा रहेगा कभी कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट कब होता है? जब आग लगती है। इसमें सिलेंडर जब नीचे पड़ा रहेगा तो क्या इसकी जो लौ है साइड में फैलेगी, जमीन से टकरा के या किसी वस्तु से टकरा के साइड में इधर उधर फैलेगी तो सिलेंडर पे भी इसकी लौ लगेगी। धीरे धीरे क्या होगा, सिलेंडर गर्माहट महसूस करेगा, टेम्परेचर पाएगा और फिर ब्लास्ट करेगा एक निश्चित टाइम के बाद। कभी भी देखे तो सिलेंडर को सीधा करना है, हाथ से नहीं, बाकायदा किसी हुक से या लाठी डंडे से सीधा कर देना है इसको। और क्या करना है, खींच के खुली जगह में लाके सीधा खड़ा कर देना। कभी कुछ नहीं होगा, जब तक गैस रहेगी जलता रहेगा और ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। मैनपुरी में मैंने देखा था, एक बार गांव में आग लगी थी तो पूरा गांव खाली कर ली, पूरा गांव खाली हो गया और सिलेंडर को क्या किए, मिट्टी में तोप दिया, ऊपर से रजाई कंबल सब डाल दिए, सिलेंडर फिर भी जलता रहा। तो डरने की कोई बात नहीं। आग सिलेंडर की कैसे बुझाई जाती है सब बताओ इनको। देखिए ऐसे सिलेंडर जलेगा कभी भी, ठीक, पाइप लगी होगी तो दूर जलेगा। जब भी आग जलती है सिलेंडर में तो एक निश्चित दूरी पे जलती है। जो लोग डरते नहीं है उसको उंगली से भी बुझा सकते हैं आसानी से, कोई भी। यहाँ पे देखेंगे तो आग नहीं है आसपास, तो इसको उंगली से भी बुझाया सकता है। पीछे आके आग जिस साइड में जल रही है उसके जस्ट अपोजिट आके आराम से उंगली से क्या करना है, उसको नाक को दबाना है और बंद कर देना, आग स्वतः बुझ जाए। कोई भी बुझा सकता है, ठीक। खतरों के खिलाड़ी सर खतरों के खिलाड़ी बन गई है। देखिए ध्यान से सर, देखेंगे तो पास में आग नहीं है। दवा से पूरे तरीके से ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, कोई बुझाएगा? आइए सब मजा आ रहा है। आराम से देखना, देख रहे हो काफी ज्यादा। तो पानी से बजाना एकदम दबाना है, एक साथ दबाना है। इसका आग का बंद होना, रेगुलेटर का बंद करना, ये आपका कट हो गई, आप स्वतः बदल और पूरा लेना है, ये आधा नहीं लेना, आधा ऐसे एकदम से बंद करना है। पूरा लेके कवर कर। जाइए सर, आइए।